अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस चैनल पर भी आए और सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे पहले चैनल की तरह इस चैनल को भी फुल सपोर्ट दिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेकिन साथ-साथ हमें ये भी बताइए कि हम इस चैनल का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या नाम रखें? उसके लिए आप मेरे जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर भी बता सकते हैं और साथ-साथ ट्विटर के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस जो है, वो भी दिखाई देगा आपको, तो आप वहाँ हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। आपकी सजेशंस को ज़रूर मैं गौर से पढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि आपकी पसंद का नाम रखा जाए और ये भेजा फ्राई वाला नाम जो है, वो हम हटाना चाह रहे हैं। बात हम करेंगे गौतम अडानी की, जो कि बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय सिटीजन है और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि ये जैन भी हैं। जी हाँ, जी हाँ, जैसे हमारे यहाँ हमारे दोस्त सुमित जैन साहब आते हैं, तो ये भी उसी कम्युनिटी से हैं और बिजनेस में बहुत नाम है इनका। और ये और इनके साथ मुकेश अंबानी, ये दो नाम ऐसे हैं जो मुसलसल बिजनेस कम्युनिटी के तौर पे जो है वो भारत में लिए जाते हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही इनका नाम जो है वो लिया जाता है। आज सुबह से गौतम अडानी साहब की न्यूज जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी धड़ाधड़ और भड़ाभड़ आ रही है और उसकी रीजन ये कि अमेरिका ने जी इनके ऊपर इल्जाम लगाया है कि 2021 और 2022 में इन्होंने रिश्वत दी है और इस वजह से इनके ऊपर केस किया जा रहा है। वैसे ये अजीब सी बात है कि जो रिश्वत की बात की जा रही है, जो लोगों को पैसे खिला के काम करवाने की बात की जा रही है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ इन्होंने भारत में किया है। भारत के लोगों को पैसे दिए भारत में ही काम कराने के लिए, लेकिन अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। वैसे ये और बात है कि अभी तक ये चीज साबित नहीं हुई है और इनके ऊपर अभी तक सिर्फ इल्जाम ही लगा है। लेकिन ये सुनते के साथ ही इनके जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 20% गिर चुके हैं और अभी तक जो नुकसान बताया जा रहा है वो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो इनकी कंपनी को हो चुका है। यानी कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से बैठकर हमें 12 बिलियन डॉलर का नुकसान, वो भी किसी एक इंसान या एक कंपनी को भारत की हुआ है, ये देखकर बहुत अजीब लगता है। इसलिए कि हम तो एक एक डॉलर के लिए या एक एक बिलियन डॉलर के लिए जो है वो ख्वार होते रहते हैं और लोगों के कंट्री में जाकर और मिन्नतें कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत है जहाँ पे सिर्फ एक बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं या एक का बिजनेस जिनका है और बिजनेस कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं, वो अभी तक एक दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो चुका है। 20% इनकी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो गिर चुके हैं। हमारे लोग भी बहुत अजीब हैं, मतलब मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही की बात कर रही हूँ। हमारे लोग भी बहुत अजीब हैं, जब सर पे बिठाते हैं तो बस ऐसा लगता है कि उस इंसान से अच्छा कोई है ही नहीं और जब गिराते हैं तो ऐसा गिराते हैं कि एक ही दिन में इतना ज्यादा नुकसान भी कर देते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये जो केसेस बनाए गए हैं उसमें से जो है वो गौतम अडानी साहब डेफिनेटली बाहर निकल आएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि तमाम केसेस जो है वो भारत में ही उनके ऊपर चलाए जाएंगे और भारत में ही उन्होंने अदालत भी फेस करनी होगी और ये जितने भी केसेस हैं उनको फेस करना होगा। इससे पहले भी कुछ साल पहले भी इनके ऊपर इसी किस्म के एलिगेशंस लगाई गई थी और उन केसेस को भी इन्होंने फेस किया था और उसमें से वो निकल भी आए थे। अब एक बार फिर गौतम अडानी साहब का नाम सामने आया है और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने काफी बड़ी रकम जो है वो कई मिलियन डॉलर्स जो है वो उन्होंने जो है वो रिश्वत के तौर पर अपने लोगों को दिए हैं काम करवाने के लिए। गौतम अडानी साहब को एक तरह से पीएम मोदी के भी काफी क्लोज समझा जाता है और कहा यही जाता है कि जी पीएम मोदी के ये खास हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनको उनकी पार्टी को जो है इलेक्शन में भी इन्होंने सपोर्ट किया था और यही वजह है कि वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन पाए। तो ये कोई खास बात नहीं है। जो भी बिजनेस कमेटी के लोग होते हैं वो उस वक्त जो भी इलेक्शन में पॉलिटिशियंस होते हैं जिस कंट्री के भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान या कहीं भी, कोई ना कोई उनको सपोर्ट करता है। और यही चीज हमने जो है वो देखी कि चाहे वो गौतम अडानी हो या फिर मुकेश अंबानी, उन्होंने जो है वो मोदी जी का साथ दिया है। मोदी जी को जो है वो जिताने में या कहिए कि उनकी पार्टी को आगे ले जाने में इनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अब अगर हम बात करें, सॉरी यार थोड़ा सा गला मेरा खराब है। अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी के साथ जो है वो गौतम अडानी और अनिल अंबानी का, सॉरी मुकेश अंबानी का नाम जो है वो बहुत लिया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ये खबर आने के बाद सबसे ज्यादा जो
स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो आ रही हैं जी राहुल गांधी जी की, और राहुल गांधी जी का कहना ये है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर ये बात सही साबित हो तो इनको सजा भी होनी चाहिए। और ये बात बहरहाल शोर मचा मचा कर जो है वो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो कि अपोजिशन लीडर हैं, और डेफिनेटली उनका ये हक बनता है कि वो इस तरह की बातें करें, क्योंकि जाहिर है कि पीएम मोदी के साथ जो भी होगा वो उनको इतना पसंद तो नहीं आएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी जो है वो गौतम अडानी की न्यूज जो है वो मुसलसल सुबह से चल रही है, और जब भी कोई बुलेटिन आता है, न्यूज बुलेटिन आता है, तो उसमें ये खबर जरूर बताई जाती है कि जी जो गौतम अडानी है उनके ऊपर अमेरिका ने, न्यूयॉर्क से अमेरिका में जो है वो ये इल्जामात लगाए गए हैं, और साथ साथ कई सौ मिलियन डॉलर, मेरे ख्याल है 238 मिलियन डॉलर या इसी तरह से कोई फिगर है, मैं थोड़ा सा उसको भूल रही हूँ, लेकिन ये जरूर है कि 200 से ऊपर का फिगर जो है वो दिया जा रहा है कि जो इन्होंने रिश्वत जो है वो कहा जा रहा है कि इन्होंने दी है, ये अपना काम करवाने के लिए पैसे लगाए हैं, जो भी किया है, तो इस तरह से बताया जा रहा है। ये सुनते के साथ ही जो स्टॉक मार्केट है वो तो आपको पता ही है, वो तो जैसे तैयारी बैठी होती है, तो जी हाँ वो क्रैश कर गई। मगर कई लोगों का यह भी कहना है कि इस तमाम केस से और इस तमाम मीडिया ट्रायल से गौतम अडानी साहब को कुछ होने वाला नहीं है, और उनके पैसे जो हैं वो वापस कुछ ही दिनों में उनको फिर मिल जाएंगे, शायद 3 से 4 दिनों में, और एक बार फिर वो दोबारा से अपने बिजनेस को उसी तरह से लेकर चलते दिखाई देंगे जैसे कि पहले थे। उनके साथ जी मुकेश अंबानी साहब का नाम भी बहुत लिया जाता है, और मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ये दो बड़े नाम है, वैसे तो खैर टाटा और इस तरह के और नाम भी थे, बल्कि हैं भारत में, जो कि बिजनेस में बहुत आगे हैं, और शायद पाकिस्तान को भी अब थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ही ध्यान देना चाहिए लोगों का। पहले ये ख्याल था कि क्योंकि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो आए हैं, तो इनका ताल्लुक भी क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से ही है, और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ इनके टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं और बातचीत अच्छी रही है। बल्कि इन्हीं के टाइम में पीएम मोदी ने जो है वो पाकिस्तान का विजिट भी किया था। तो जब भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, तो लोगों को ये उम्मीद हो जाती है कि शायद अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान की तरफ भी कुछ बिजनेस आने लगेगा और पाकिस्तान के लोग भी जो है वो खुशहाली की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि जो गवर्नमेंट है उसका तो सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर है, और इमरान खान के लोग कब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी किस्म की चीजें जो है वो बहरहाल हम चलती हुई देख रहे हैं। मगर कब तक ये चलेगा मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान को देखना चाहिए कि सिर्फ एक अकेला बिजनेसमैन भारत का, वैसे तो बहुत सारे हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन एक अकेला बिजनेसमैन जो है उसका जो नुकसान अभी हुआ है वो हुआ है जी 12 बिलियन डॉलर का, और हम एक एक बिलियन डॉलर के लिए कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब के आगे नाक रगड़ रहे होते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी इस तरफ देखना होगा कि वो अगर पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि उनको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सिटीजन है और पाकिस्तान के नाम की वजह से ही पहचाने जाते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान की वजह से ही पहचाने जाते हैं, पाकिस्तान ही उनकी आइडेंटिटी है, वो अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के ही सिटीजन है, तो उनको चाहिए कि वो भी अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को इस तरीके से आगे लेकर जाएं जैसे कि भारत के बिजनेस कम्युनिटी के लोग करते हैं, कि वो अपना पैसा भारत में ही इन्वेस्ट करते हैं और बाहर ले जाने की बात वो बाद में करते हैं। सबसे पहले वो अपनी कंट्री को देखते हैं और उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये खबर जो है ये पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर मुसलसल दिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि किस तरह से जी गौतम अडानी साहब जो है इस वक्त मुश्किल में हैं, और उनके इतने पैसे यानी कि 12 बिलियन डॉलर जो है इस वक्त तक वो अपने खो चुके हैं, और उनके 20% शेयर्स उनकी कंपनी के 20% गिर चुके हैं, यानी उनकी कीमत 20% गिर चुकी है। लेकिन बहरहाल जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इस मुश्किल में से निकल आएंगे, इसलिए कि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहती हैं बिजनेसमैन के ऊपर। लेकिन साथ साथ अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो मैंने हमेशा कहा है कि अमेरिका को भारत की तरक्की पसंद नहीं आती, और यही वजह है
कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं से ये कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से भारत को नीचा दिखा सके, और मोदी जी के साथ जो लोग हैं यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो भारत से बाहर हो, उसको किसी तरीके से टारगेट किया जाए। और ये भी उसी तरह की एक कोशिश दिखाई देती है कि जिसमें कि गौतम अडानी को खास तौर पे कहा जाता है कि जी वो मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं, और मोदी जी की वजह से इन लोगों को ये भी कहा जाता है कि इनको भी काफी फायदा हुआ है, और उनको काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो पीएम मोदी की सरकार ने दी है। लेकिन जाहिर है कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तभी तो कंट्री आगे बढ़ेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर बहरहाल अब बताया जा रहा है कि जी अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि जी इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, केस बनाया गया है। फ्रॉड इस बात को कहा जा रहा है, लेकिन वही बात है हैरत की कि जी सब कुछ भारत में हुआ ये बताया जा रहा है, लेकिन एक्शन ले रहा है अमेरिका। और अमेरिका जो कि सबका माई बाप बना रहता है, तो इसी तरीके से अब वो भारत को भी अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है, भारत को भी प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, और भारत से भी काम लेने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि अब इस मुश्किल में से गौतम अडानी साहब कब और कैसे निकलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ डेफिनेटली ये चीज जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो इस चीज में से निकल पाए, और साथ साथ अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर्स को भी इस मुश्किल से निकाल पाए। भारत अमेरिका ने इल्जाम लगा दिया है और कहा यही जा रहा है, जो हमारे इंडियन दोस्त और इंडियन साथी जिनसे हमने बात की या पूछा, उनका यही कहना है कि ये सब कुछ जो है कराने वाले या सपोर्ट करने वाले कोई और नहीं, राहुल गांधी जी हैं। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी अगर वाकई में इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जो कि स्टेटमेंट्स तो उनकी आ रही हैं बार बार कि जिसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और इस किस्म की चीजें वो बात कर रहे हैं, लेकिन कहां तक वो साबित कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये एलिगेशन ही है, अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस न्यूज पे आगे आगे जो डेवलपमेंट आती जाएंगी हम आपके लिए लाते जाएंगे। यहाँ से हम चलते हैं, हमें जी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।